लोगों ने शंकर जी को क्या समझ कर रखा है कि वो हमारी एटीएम की मशीन है। एटीएम की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है एटीएम की मशीन है। भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। ठीक है, हैं मेरे भोलेनाथ एटीएम की मशीन भी है। जो मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। पर एटीएम की मशीन में एक काम बहुत ज़रूरी है। एटीएम की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप एटीएम से निकाल सकते हो। तो शिवजी तो एटीएम की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता है। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक है। करो जमा। अरे कभी हमारे शैलेंद्र जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल। आ गया कभी माँ बाप की सेवा। की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। शास्त्र कह रहा है हमारा पुण्य हमको एकाग्रित कर। और जब हमारा पुण्य एकाग्रित करोगे, पुण्य एकाग्रित करोगे, तब शिव तुम्हें देने में पीछे नहीं हटेंगे। एटीएम से पैसा निकालना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी से अगर कुछ चाहिए तो अपना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो पुण्य एक साथ इतना सारा इकट्ठा कैसे करोगे? तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब जयंती स्टेडियम में हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो। और जब उसका मुख झूठा होगा, जो पुण्य हमारे खाते में आएगा, तो हमें वापस एक लोटे जल का फल प्राप्त हो जाएगा।
वो पुण्य बहुत जरूरी है, वो सत्कर्म बहुत जरूरी है, उस पुण्य को करना पड़ेगा। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई, और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुँचती, परंतु तू तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? तो चंचुला देवी कहती है एक संत ने मुझे एक लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही, मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे मंदिर आते आते मेरे प्राण पाँव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा, पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना, उसके लिए तू यहाँ आई है, और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही बताया, ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया। ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव, ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं शिव। पुण्य एकाग्रित करो, और जब तक आप वो पुण्य को एकाग्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकाग्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का दो कथा है छत्तीसगढ़ की, एक पढ़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पढ़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना, शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है, और बड़ी प्राचीन कथा है। मां शबरी अम्बा की। माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे। हाँ खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो। हाँ ठीक है, बस ठीक है। शाम मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का हुआ, और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई, और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है? रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते।
काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी इससे पहले, सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते। बंटे, घर की पेंटिंग करानी है, पर पेंटिंग अब पहले से महंगी हो गई है, तो तुम्हारी ई बाइक कैंसिल। भी नया जमाना, बिरला ऑफर्स दे रहा है 10% फ्री पेंट, तो पेंटिंग आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो वो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देते हैं, तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं। तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। केवल हम नहीं बोलेंगे, इस पंक्ति को आपको भी बोलना चाहिए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। सब बोलो, 5 पंडाल और जितने बाहर बैठे हुए हैं पंडाल से, जो छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बोलो, आवाज आना चाहिए, मांगा है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा।
मांगा है भोले से वरदान। बस उससे यही मांगो। शबरी अम्मा फूल तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा, इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए, रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तुम मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे, तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। है छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते हैं, राम आते हैं। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा, आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा, गुरुजी ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी भी वीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको भी वीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको भी वीआईपी पास दिया। गुरुजी ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं
हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो वीवीआईपी पास हमको दिए। पर आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको, बहुत बहुत साधु प्रति, बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं, कोई। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम, आएंगे, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है शबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है, मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरुजी कहें, आएंगे। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम, आए भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक।
आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी की पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो, यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं। ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। तो ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया।
कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गए, पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण, शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है? दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, माँ शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान, आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। लक्ष्मणेश्वर बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी हरे रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ा, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देखना। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे,
कलियों में पाया है हो, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, काशी की गलियों में, काशी की गलियों में, भोले नामा का ठिकाना है, फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती है। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम किया, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है। तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो।
एक पत्र लिखा, अच्छा है। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन। मोबाइल नंबर हमारा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम रिवागहन में रहती हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सियोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किए, फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भर कर आते हैं। प्रदोष का दिन था, सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। दूसरा पत्र है, मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम तिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है। एक लोटा जल का महत्व आज सारी दुनिया जान चुकी है गुरुदेव। आपके बताए उपाय बेलपत्री में शहद वाला मेरी बेटी ने किया और बाबा की आशीर्वाद रूप से 2020 में सीए की पढ़ाई शुरू की और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, वो रोज शिव के मंदिर जाना। जितने एग्जाम उसने दिए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर रात दिन पढ़ाई कर कर मेरी बेटी ने एग्जाम दिए और 2020 में उसने पहला सीए का एग्जाम दिया और 2025 में मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उसको डिग्री मिल गई। और तो और बाबा आ जाओ बेटा, अगर आए हो तो आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ माँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ, सीहोर की कावड़ में ना जाने क्या है। प्रदोष की कावड़ हम भरने के लिए बाबा की कावड़ में, हम बाबा की कावड़ में सीए बनने के बाद बेटी बाबा की कावड़ भरने के लिए पहुंची और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी का बॉम्बे में BIG का 4 कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और आज मेरी बेटी सीए बनकर अच्छी जॉब कर रही है और उसका बाबा की कृपा से अच्छा पैकेज है। बाबा हम कुबेरेश्वर धाम 2 बार कावड़ भरकर आए और बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया। मैं रोज पास के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। बाबा यही मैंने अपनी बहन की बेटी को भी बताया। बहन की बेटी तो हंस रही थी, क्या बीच वाली शहद पत्ती पर शहद लगाने से क्या कोई पास हो सकता है? उसको हंसी आई। तो मैंने कहा तू भी तो इतने सालों से लगी है, तेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई, उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया और उससे कहा अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।
बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बोलो बोलो, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा लो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं, इसी को। बोलबम समिति दया सिंह जी जब पहली कथा कराए, 1-2 पंडाल लगे थे दया सिंह जी। कथा और बड़ी, 3 पंडाल हुए दया सिंह जी। कथा और बड़ी, तीसरे वर्ष में 5 पंडाल हुए। कितने पंडाल हुए? 5। क्यों हो गए? किस लिए हो गए? और प्रशासन ने कहा दया सिंह जी से, आपको इतने पंडाल लगाना है, थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि पानी का मौसम है, व्यवस्था करना है आपको। दया सिंह जी बोले, जैसा आप बोलेंगे वैसी वैसी व्यवस्था सब होती जाएगी। और प्रशासन ने भी आगे लेकर साथ में सहयोग करते हुए बड़ा प्रेम से इस पूरे कार्य को संभाला। तो ये 5 पंडाल भर गए। दया सिंह जी, पब्लिक पीछे, पूरी दुनिया आस्था चैनल पर देख रही होगी, छाता लगा लगा कर लोग पानी में खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोग गीली जमीन पर पन्नी बिछा बिछा कर, छाता लगा लगा कर, पूरे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि इतने पानी में इतने भक्त कैसे आ सकता है, इतने पानी में इतने लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इतने पानी में लोग कीचड़ में पानी में कैसे खड़े होकर कथा श्रवण कर सकते हैं। अरे मेरी जीजियों, अगर वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया।